बड़े बड़े पॉडकास्ट देखने का टाइम नहीं है, कोई बात नहीं, ये चैनल को सब्सक्राइब कर लो। पॉडकास्ट की जो सबसे बेस्ट बातें होगी मेरे पॉडकास्ट की, वो इस चैनल पे मैं डालता रहूँगा शॉर्ट क्लिप्स में, ताकि आप शॉर्ट टाइम पे बहुत सारी नॉलेज गेन कर सको। नाउ लेट्स स्टार्ट। व्हाट्स द वर्स्ट पीस ऑफ एडवाइस यू हैव रिसीव्ड फॉर हेल्थ? या फिर आज जो देख रहे हो कि आजकल काफ़ी कॉमन है, बट वो एक बहुत गलत एडवाइस है हेल्थ से रिलेटेड। आई थिंक कि जो भी करना है कर लो, और आज बॉडी बना लो, बाद में क्या बाद में देखेंगे। बाय हुक और बाय क्रुक, बाय जो हुक और करना बाय है, क्रुक, achieve करना है। जैसे भी करना है कर लो, बाद में देख लेंगे। आई थिंक दिस इज प्रॉबेबली द वर्स्ट एडवाइस, बिकॉज everything that we are doing to stay healthy, stay fit, stay well. हाँ, ऐसी बहुत सारी चीज़ें जो हम कर सकते हैं विद द राइट गाइडेंस and the right support, and still maintain health and still get the results that we want. But I think खुद करना या YouTube पे देखना या Instagram पे देखना या इंटरनेट से पढ़ के देखना या करना, आई थिंक वो गलत है। एक अगर आपको एक प्रॉपर ट्रेनर हो या प्रॉपर कोच हो या डॉक्टर या जो भी है, जो भी आप करना चाहते हो, डू इट विद द राइट काइंड ऑफ गाइडेंस एंड नॉलेज. Somebody who understands. Simple example, ladies and men both calorie deficit करते हैं without nutritional guidance or anything. उनके hormones off हो जाते हैं, mood swings हो जाते हैं, ladies के menstrual cycles पूरे off हो जाते हैं, men start facing weird issues. तो this is all happening because you did something of which you have no knowledge. अभी गाड़ी बंद पड़ गई, गाड़ी का बोनेट खोल के आप उधर हाथ घुमाने लग जाओगे, तो फिर विदाउट द नॉलेज ऑफ व्हाट द इंजन इज सपोज टू डू एंड वेयर यू सपोज टू सी फॉर अ प्रॉब्लम इज गोइंग टू कॉज एन इशू. फिर जब मैकेनिक भी आएगा, बोलेगा भाई आपने जो किया है वो मैं फिक्स तो कर सकता हूँ, बट अभी टाइम लगेगा. तो डॉक्टर एंड ट्रेनर एंड न्यूट्रिशनिस्ट विल बी द सेम. बाय वॉट एवर यू डिड, आई विश यू हैड कम टू मी व्हेन द प्रॉब्लम हैपेंड और व्हेन यू वांटेड द हेल्प. अभी तो जो आपने किया पहले तो उसको रिवर्स करना पड़े, उसको पहले रोकना पड़ेगा, फिर उसको रिवर्स करना पड़ेगा, फिर आपको वापस राइट ट्रैक पे लाना पड़ेगा. ऐसा कोई एक्सपीरियंस आपके साथ हुआ है, किसी ने ऐसा कुछ किया है जो? इवन दो आई एम अ वेरी एक्सपेरिमेंटल काइंड ऑफ पर्सन, मैंने कभी भी ऐसी चीज़ों पे एक्सपेरिमेंट खुद से नहीं किया है जिसका मुझे पता है कि लॉन्ग लास्टिंग हेल्थ इश्यूज हो सकते. कभी नहीं. बिकॉज और ये आई थिंक 20-25 पे सिंपल अल्कोहल, रिक्रिएशनल ड्रग्स, वो टाइम पे आई मीन यू कैन से दैट तभी तो पता नहीं था, तभी तो आप मस्ती में थे, यंग थे, आप पार्टी कर रहे थे, आप कर रहे थे ये सब. बट अगेन कहीं ना कहीं लकीली आपने छोड़ दिए. जो लोग आज भी उसमें अटके हुए, आप उनकी हालत देख सकते हो. अगर somewhere we had the knowledge and what we could see into the future कि this is not something that you're supposed to do, then probably you wouldn't. Right. But when we're talking about training and nutrition, it's not that you're not supposed to do it, just do it the right way, which is important. With right guidance. With the right guidance. और आई थिंक ये तो काफ़ी डॉक्टर्स भी आजकल यही बोलते हैं, मोबाइल से दूर रहो, मतलब खुद से रिसर्च करके. लोग, मैंने भी किया है, मैक्सिमम लोग कई बार करने लग जाते हैं खुद से ही, अपना ही कुछ रूटीन कर रहे हैं, इधर से आधे ब्लॉग यहाँ से पढ़ रहे, कोई एक एडवाइस किसी एक मेंटर से ले रहे, कोई और एक आधे ट्रेनर. ये मुझे लगता है एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है कि ना, कोई एक जन से नहीं सीख रहा, कोई अच्छे एक जन से नहीं सीख रहा है. हमें ना बहुत सारे लोगों से सीखने की कोशिश कर रहा है. मे बी कि हम डेस्टिनेशन कैन बी रीच्ड विद डिफरेंट वेज, बट प्रॉब्लम है कि हम लोग बहुत अलग अलग वेज ट्राई कर रहे हैं. आई थिंक इसमें दो एस्पेक्ट है. एक तो यस, अलग अलग पर्सपेक्टिव है. तो अगर आप सपोज 10 कोचेस का भी सुन रहे हो, अब सब कोचेस का वो बोलते हैं ना, सुनो सबकी करो खुद की, तो सुन लो सबका. नाउ दिस इज ऑल्सो फॉर अ पर्सन हु इज एबल टू अंडरस्टैंड अ लिटिल बिट ऑफ राइट फ्रॉम रॉन्ग, जिसके पास थोड़ी सी विजडम है, कॉमन सेंस है, लॉजिक है, जो इन्फॉर्मेशन को सही से इंटरप्रेट कर सके. नहीं तो आप एक्चुअली गुम हो जाओगे. और जिसके पास वो विजडम है, वो 10 लोगों का सुनेगा, बट लेकिन वो बोलेगा नहीं, इसने जो बोला ना ये थोड़ा सा सेंस बनता है, इसने जो बोला ना ये टॉपिक पे ये सेंस बनता है. और वो उन सबकी जो सेंस बनती है चीज़, उसको साथ में लाके उसे वापस एक और बार
पढ़ेगा, सोचेगा, फिर सोचेगा ये मेरे लिए है कि, और ये है भी तो मैं क्यों करूं. तो आई कीप टेलिंग एवरीवन, मैं भी जब वेबिनार्स देता हूँ मैं बोलता हूँ कि मेरा मत सुनो, और अगर सुन रहे हो तो हर चीज़ को रिसर्च करो कि शिवम जो बोल रहा है वो मुझ पे एप्लीकेबल है, नहीं है, मैं करूँ, मैं क्यों करूँ, और उसको थोड़ा सा तो रिसर्च करो. कि मैं इतना साइंस नहीं बात करता, मैं लोग, माई जॉब इज़ टू सिंप्लीफाई एवरीथिंग. मैं आपको हर चीज़ का फंडामेंटल्स और बेसिक बताऊंगा, उसके बेसिस पे आप एक्शन लो. मेरा जॉब है आपको सही इन्फॉर्मेशन ला के देना, अब उस इन्फॉर्मेशन के साथ आप क्या करोगे वो आप पे. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. एंड यू अनदर थिंग दैट यू सेड कि डेस्टिनेशन सबका एक है, अलग अलग तरीके हैं उधर पहुंचने के. एंड एवरी सिंगल पर्सन इज़ यूनिक, वन साइज डज नॉट फिट ऑल. तो उसके हिसाब से किसी को कीटोजेनिक डाइट सूट होता है, किसी को इंटरमिटेंट फास्टिंग सूट होती है, किसी को वीगन डाइट सूट होती है, किसी को लो प्रोटीन सूट होता है, किसी को हाई प्रोटीन सूट होता है, किसी को वेट ट्रेनिंग सूट होती है, किसी को फंक्शनल. हर एक जन की बॉडी बहुत अलग है, और बॉडी से ज़्यादा हर एक जन का मेंटल टेम्परामेंट अलग है. आपको शायद बर्पीज करना पसंद नहीं है, आपको मे बी यू आर नॉट कंफर्टेबल विथ हाउ योर breathing is getting and how your heart rate is, how high it's going. Maybe you're not comfortable with it. Maybe you like doing something a little, you like, I'll do my weight training, उसमें थोड़ा बहुत जाता है, I'm okay with that. Maybe somebody on the other hand loves that kind of training, doesn't want to do weight training because it's so slow and whatever it is. तो everyone also needs to understand कि पहले खुद को तो समझ लो कि मुझे पसंद क्या है, मेरी बॉडी को पसंद क्या है, मेरे माइंड को क्या पसंद है, और फिर उसके बेसिस पे आप अपना प्रोग्राम चूज़ करो, अपना न्यूट्रिशन. ये नहीं कि हाँ मेरा दोस्त या मेरा भाई कीटोजेनिक डाइट कर रहा है, उसने अच्छे रिजल्ट देखे तो मैं भी करूँगा, नहीं होगा. कई बार कैसा होता है, बुरे से अच्छा जाना अच्छा लगता है, बट अच्छे से बुरे माने नहीं कर पाते लोग, झेल नहीं पाते. और वो हो पाएगा तब जब आपके अंदर वो पैशन है, जब यू रियली लव व्हाट यू आर डूइंग एंड यू हैव दैट विजन या पैशन. ये चीज़ बहुत बार कॉमन ट्रेड देखने ही मिलता है, बट अगेन ये चीज़ का पावर लोग समझते नहीं. कई बार मैं देखता हूँ. अगर आपको ये बातें काम की लगी होगी तो डू चेक आउट द फुल पॉडकास्ट यार, जाके देखो, डिटेल में चीज़ों को समझो, तब ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा, ज़्यादा अच्छे से आप अपनी ज़िंदगी में चीज़ें अप्लाई कर पाओगे. थैंक्स सो मच एंड सब्सक्राइब दिस चैनल.